हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और मेरी ये प्रार्थना है कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक रहें। ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है और जानकारी से भरपूर है। साथ ही इसमें जो रेलवे के किनारे किनारे हम देखते हैं अलग अलग तरह के जो दृश्य हैं उसको भी मैंने इसमें शूट किया है। तो ये मेन जो है सो पहाड़ी क्षेत्र से जो रेल गुजरती है उसका ये इसमें दृश्य सबका हम इसमें समावेश किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कितना अनूठा है हमारा भारतीय रेल, विविधताओं से भरा, और अलग अलग तरह के दृश्य का अंदाज़ा ले सकते हैं। और अलग अलग तरह के अलग अलग ऊंचाई पर इसको बनाया गया है। बहुत सी सारी विविधताओं को समेटे हुए है भारतीय रेलवे। अगर शुरुआत की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में प्रथम बार रेलवे का परिचालन शुरू हुआ। उनके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में, और स्थान था मुंबई से थाने के बीच में। 16 अप्रैल 1853 में शुरू किया गया। 32 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी और ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। भारत का स्थान रेलवे के मामले में चौथा है। 1854 में दूसरी ट्रेन कलकत्ता से हुगली के लिए चली। 1856 में तीसरी ट्रेन मद्रास से अर्काट के बीच चली। तो आज का ये जो आप दृश्य सब देख रहे हो पहाड़ी क्षेत्र का है। तो पहाड़ी क्षेत्र में नैरो गेज कार्य चलता है। नैरो गेज लाइन को आप देख सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में 7.62 मीटर का ये ट्रैक होता है। और जो ये मानक गेज होता है वो 1.435 मीटर होता है और ब्रॉड गेज 1.676 मीटर होता है। और अगर हम दुनिया की बात करें, दुनिया से तुलना करें पूरे विश्व लेवल के रेलवे से, तो दुनिया का सबसे लंबा रेल लाइन है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक है। 9,289 किलोमीटर की लंबाई समेटे हुए है। और भारत में जो सबसे लंबा जो ट्रेन है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। तो विवेक एक्सप्रेस है 4,234 किलोमीटर। और विश्व की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है न्यूयॉर्क ग्रेट टर्मिनल रेलवे स्टेशन है संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा है जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन की बात करें तो शिकागो में है। और भारत में सबसे बड़े जंक्शन की बात करें तो ये मथुरा में है। विश्व का सबसे बड़े प्लेटफॉर्म की बात करें तो गोरखपुर है जो कि यूपी में पड़ता है। और भारत में जो सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत 180 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दिल्ली से बनारस जाती है। और बिजली से चलने वाली जो भारत का पहला ट्रेन था 1925 में मुंबई से कुर्ला। और भारत में सबसे पहले जो CNG से ट्रेन चलने वाली ट्रेन थी रोहतक से रेवाड़ी तक हरियाणा में। और मेट्रो रेलवे की बात करें तो कलकत्ता में सबसे पहले मेट्रो रेलवे की शुरुआत थी 1984 में। और वाटर मेट्रो की बात करें तो केरल में 2016 में इसे शुरू किया गया। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता में 2020 में। और देश का प्रथम जो मोनो रेल है 2008 में हुआ। और एक पटरी पर चलने वाली जो ट्रेन थी वो चेंबूर से बराला तक मुंबई में। और भारत का सबसे जो बड़ा रेलवे यार्ड है मुगल सराय में है। अभी उसका नाम बदल करके कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ये रेलवे यार्ड है वो। और भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली जो ट्रेन है वो है समझौता अटारी से कराची तक, वर्तमान में बंद है। और दूसरा है थार एक्सप्रेस। और भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस। और मैत्री कलकत्ता से ढाका के लिए जाती है। भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे आंध्र प्रदेश में है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है चेनानी नासरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अभी नाम दे दिया गया है इसको।
भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है भूपेन हजारिका। पहले ढोला सोसादिया नाम से था। भारत का सबसे ऊंचा जो ऊंचे स्थान पर जो ऊंचाई पर जो रेलवे बना है वो आपको देख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र का है, दार्जिलिंग रेलवे में। इस पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो के में शुरू से लास्ट तक देखते रहें। और कुछ इसमें अभी हम तुलना कर रहे हैं और आपको कुछ आंकड़ा दे रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो दुनिया भर में जो सबसे बड़ा है जो रेलवे लाइन है या दुनिया में सबसे बड़ा जो जंक्शन है उस पर हमने अभी चर्चा किया। भारत ये पहाड़ी जो क्षेत्र है उसमें रेलवे लाइन बिछाना अत्यंत कठिन कार्य है। कहीं खाई है तो कहीं ढाल तो कहीं खरापन ज़्यादा है। कई जगहें तो ऐसे हैं जहां रेलवे लाइन बिछाने में सैकड़ों और हजारों लोग काल कलवित हो गए। भारत की बात करें तो भारत के 3 पर्वतीय क्षेत्रों को रेल के यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में नामित किया गया है। भारत की ही एक अन्य पर्वतीय क्षेत्र का रेलवे जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है वह है माथेरन रेलवे। तो हम अलग अलग विविधता को समेटे हुए देख सकते हैं भारत में रेलवे को। अब आइए बात करते हैं दार्जिलिंग रेलवे के बारे में। तो जिस लाइन की हम चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ से टॉय ट्रेन गुजरती है। वह नैरो गेज ट्रैक है जिसकी चौड़ाई 610 मिलीमीटर है। यह लाइन सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच में संचालित होती है और 88 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चाहें तो दार्जिलिंग हिमालयी रेल से हम सफ़र कर सकते हैं इस दूरी को। और आप देख सकते हैं कि इसमें सड़क कई जगह ये पैरेलल सड़क के भी पैरेलल चलती है। तो ये दार्जिलिंग जो रेलवे है जिसको विश्व धरोहर में शामिल किया है यूनेस्को ने, तो इस रेलवे का संचालन भारतीय रेलवे करती है। अगर ऊंचाई की बात करें तो प्रारंभ में इसकी ऊंचाई 330 फीट है और अधिकतम ऊंचाई 7500 फीट की ऊंचाई पर है। यह लाइन अवस्थित है सर एसल ईडन द्वारा नियुक्त एक समिति की सिफारिश पर 1879 में काम शुरू हुआ और जुलाई 1881 तक इसे काम को पूरा किया गया। बहुत कठिन है पर्वतीय क्षेत्रों में रेल निर्माण। यह एक प्रभावशाली तरीका है ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा और पहाड़ी इलाका जहां खाई है तो कहीं टीला है तो इसके बीच में संपर्क स्थापित करना, रेलवे लिंक स्थापित करना साहसिक भी है और सरल इंजीनियरिंग समाधान का उत्कृष्ट नमूना भी है। विश्व धरोहर के रूप में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1999 में, नीलगिरी माउंटेन को 2005 में और कालका शिमला रेलवे को 2008 में शामिल किया गया। गतिशीलता को बढ़ाने के लिए ढाल को अधिक क्रमिक बनाया गया है। दार्जिलिंग रेलवे की बात करें तो यह एक सफल प्रयोग साबित हुआ क्योंकि 1909 से 1910 तक यह सालाना 1,74,000 यात्रियों और 47,000 टन माल को ढो रहा था। इस लाइन की विशेषता की बात करें तो इसमें लूप, जेड रिवर्स और बोगी कैरिज को हम देख सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के रेलवे को ऊंचाई के विषमता के अलावा भूकंप जैसी घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग हिमालयी रेल को एक बड़े भूकंप ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, तो उसे बहुत दिनों तक बंद रखना पड़ा। पुनः इसे चालू किया गया पुनर्निर्माण करके। इसके लिए एक व्यापक सुधार तथा आधुनिकीकरण की भी आवश्यकता होती है। इसको भी किया गया है, बड़े शिद्दत से किया गया है। आप देख सकते हैं वीडियो के अंत में ये दृश्य सब जो कैसे पहाड़ी क्षेत्र पर जो टॉय ट्रेन है वो चलती है। अब हम चर्चा करते हैं नीलगिरी पर्वतीय रेल की जो 46 किलोमीटर मीटर गेज सिंगल लाइन रेलवे है। मेट्टुपालयम शहर को उटकामुंड से जोड़ती है, तमिलनाडु राज्य में है। रेक रेलवे है ये। एबीटी रैक सिस्टम का उपयोग करने वाला एकमात्र भारतीय रेल है यह नीलगिरी रेलवे। और
तो हम देख सकते हैं कितना साहसिक सरल इंजीनियरिंग समाधान का ये उत्कृष्ट नमूना है। 1999 में पहली बार यूनेस्को द्वारा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को और 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे को और कालका शिमला रेलवे को 2008 में शामिल किया गया था। दार्जिलिंग रेलवे की बात करें तो इसका उपनाम टॉय ट्रेन है। 610 मिलीमीटर नैरो गेज रेलवे है ये। सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच में 88 किलोमीटर की लंबाई में इस ट्रे को बैठाया गया है और भारतीय रेल द्वारा संचालित है। और हम देख सकते हैं कि अधिकतम ऊंचाई इसकी 7200 फीट है। धूम स्टेशन पर 7500 फीट तक ऊंचाई हो जाती है इसकी। तो ये लूप जिगजैग वे सुरंग से होता हुआ गुजरता है और इसमें बहुत सारे हम पर्वतीय दृश्यों का भी अवलोकन कर सकते हैं। और कालका शिमला रेलवे की बात करें तो यह लाइन 95.66 किलोमीटर लंबा है। चौड़ाई 2 फीट 6 इंच का नैरो गेज है। यहाँ पर शुरुआत 1898 में हुआ और पूरा हुआ 1903 ईस्वी में। 103 सुरंगें और 864 पुल है। ढाल 3% है। 919 इसमें कर्व हैं और अधिकतम ऊंचाई 6811 फीट तक है। सबसे लंबी सुरंग बोरांग सुरंग है, 3753 फीट लंबी। माथेरन रेलवे की बात करें, माथेरन हिल रेल के नाम से इसको जानते हैं, तो ये भी नैरो गेज का है। 2 फीट चौड़ाई वाला ट्रैक है ये। 21 किलोमीटर लंबी है। नेरल और माथेरन के बीच में है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितना विविधता लिए हुए अलग अलग पहाड़ी क्षेत्र की ही रेलवे की बात करें तो काफ़ी विविधता समेटे हुए ये रेलवे है। माथेरन रेलवे की बात करें तो इसके निर्माण का नेतृत्व अब्दुल पीर भाई ने किया था। वित्त पोषण की बात करें तो आदमजी पीर भाई ने किया था। 1904 में डिजाइन इसका और निर्माण प्रारंभ हुआ और 1907 में ये पूरा हुआ। मध्य रेलवे द्वारा प्रशासित है और ढाल इसका 5 सेंटीमीटर है। कांगड़ा घाटी रेलवे की बात करें तो नैरो गेज है। 2 फीट 6 इंच चौड़ाई लिए हुए 163 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करती है। अधिकतम ऊंचाई इसका है 4236 फीट और 1929 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। तो यूं ही नहीं, ये पूरे दुनिया में जो हमारा स्थान है, चौथा स्थान है भारतीय रेलवे का। और कभी जो भारत के जो तत्कालीन रेल मंत्री थे माधवराव सिंधिया, उन्होंने कहा था कि एक ऑस्ट्रेलिया रोज भारत में सफ़र करता है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो रेलवे है वो मैदानी इलाका से होते हुए और माने पहाड़ी इलाका तक को जोड़ता है। अभी भी भारत के कई राज्य में रेलवे नहीं है, लेकिन कई राज्य में जो रेलवे है वो उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का नमूना है। तो उसी में से एक है दार्जिलिंग हिमालयी रेल, नीलगिरी पर्वतीय रेल, कालका शिमला रेलवे, जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर का के रूप में मान्यता दिया है, प्रतिष्ठा दिया है। और अगर मतलब सबसे लंबे रेलवे की बात करें तो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक 9289 किलोमीटर। लेकिन हमारे यहाँ भी जो अगर रेलवे की बात करें तो लगभग 70,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछा हुआ है। भारत में जो अंग्रेज़ों का बहुत सारा योगदान है उसमें एक रेलवे भी है। और रेलवे कहा जाता है कि दिल को जोड़ने वाली है। रेलवे पर अनेक दार्शनिक पृष्ठभूमि के गाने भी लिखे गए हैं, जैसे छुक 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 रेल चले ये जीवन की, तो जीवन से भी तुलना किया गया है। और इसमें हम अनेक प्राकृतिक दृश्य सबको देख सकते हैं। और आधुनिकीकरण की बात करें तो अब एस्केलेटर, सीढ़ियाँ, तो कई जगह हम देख सकते हैं कि जो जैसे दार्जिलिंग रेलवे की बात करें तो हम देख सकते हैं कि पुल के नीचे महानंदा नदी बहती है कहीं पर, तो कहीं पर प्राकृतिक दृश्य का अवलोकन कर सकते हैं, तो कहीं हम चाय के बागान से गुजरेंगे,
तो कहीं मेन रोड के समानांतर चलती है रेलवे लाइन, तो कहीं जंगल से होकर के गुजरती है। जिगजैग और लूप से गुजरना बहुत ही अचंभित कर देने वाला है। अभी भी कैसे जो ट्रैक मैन है वो ट्रैक को चेंज करता है, फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। और बहुत सारे लोग पर्यटन के लिए भी आते हैं और मतलब इसमें सवारी करते हैं, और भोजन नाश्ता इस सब का भी रेलवे की तरफ से ऑर्डर ले लेते हैं रेलवे की एम्प्लाई, और एक ख़ास स्टेशन पर वहाँ से सामान भोजन नाश्ता ये सब का। और ये कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी इसके लिए अलग से शुल्क नहीं लेते हैं, बल्कि बस इकोनॉमिकल होता है, एफोर्डेबल होता है। और मतलब एसी बोगी सब और फर्स्ट क्लास सबकी भी सुविधा है टॉय ट्रेन में। इस ट्रेन से आप सफ़र करते समय देख सकते हैं कि पहाड़ी घरों पर जो लगा फूल है उसको देख सकते हैं। रेलवे म्यूजियम का भी अवलोकन कर सकते हैं। ये दार्जिलिंग वाला जो रेलवे है जो विश्व धरोहर है। और ख़ास बात है कि भारत में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है इस दार्जिलिंग रेलवे में। और स्टेशन सब से आप गुजरेंगे तो देखेंगे कि कितना सुसज्जित डेकोरेटेड स्टेशन सब है। और जगह जगह पर कई जगह आपको टूरिस्ट असिस्टेंस बूथ भी मिल जाएंगे। और इस तरह से आपका यात्रा बहुत ही साहसिक होगा, रोमांचकारी होगा और सुविधा युक्त होगा। तो इस तरह से ये पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। और जो प्रकृति प्रेमी हैं तो उनको जंगल से गुजरना, जंगल के जो फूल सब हैं उसको देखना, और बीच बीच में जो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क सब है, कैसे बीच बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र सब में दुकान, या फिर दुकान के अलावा हम देख सकते हैं कुछ दृश्य सब, कुछ जंक्शन सब, और देखेंगे कि हमारे साथ साथ सड़क भी गुजर रहा है।